नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान में रैली के दौरान कहा कि बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अब तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर है और इसमें बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने मंच से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी और कहा कि इनसे समाज के हर वर्ग का जीवन आसान होगा। पीएम ने विश्व बैंक की तारीफ का जिक्र किया, जिसमें गरीबी घटाने में भारत की भूमिका सराही गई है। मोदी ने नेताओं की प्रतिक्रियाओं का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया भारत के विकास से प्रभावित है। जम्मू कश्मीर में पानी की कमी को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने पंजाब और अन्य राज्यों को पानी देने के प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में सूखे जैसे हालात हैं, ऐसे में जल बंटवारा संभव नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन पर भी निशाना साधा और आरक्षण को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। नहर निर्माण का मुद्दा अब सियासी तूल पकड़ रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि इस्लामिक देशों से संचालित 5000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने चेताया कि 2026 के चुनाव से पहले असम की राजनीति में विदेशी दखल बढ़ेगा। सीएम शर्मा ने इसे देश की सुरक्षा और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वो एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद रहेंगे। ये पहली बार है जब 7 वर्षों के अंतराल के बाद कोई भारतीय मंत्री चीन का दौरा करेगा। इससे पहले सुषमा स्वराज ने चीन की यात्रा की थी। ये दौरा कूटनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। फ्लाइट में तकनीकी खराबियों के मामले फिर सामने आए हैं। इंडिगो की एक फ्लाइट में उड़ान के दौरान खराबी आने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। विमान में कुल 68 यात्री सवार थे। बीते दिनों में स्पाइसजेट और इंडिगो की उड़ानों में इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत आई थी। अहमदाबाद की घटना के बाद विमान संचालन को लेकर अलर्ट बढ़ा है। गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन जल्द होने वाला है। ये एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा होगा और यूपी के 12 जिलों को जोड़ेगा। 6 लेन वाला ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट राज्य की कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। एक्सप्रेस वे पर टोल दरें तय कर दी गई हैं, जो वाहन श्रेणियों के अनुसार लागू होंगी। दक्षिणी इजरायल में ईरान के मिसाइल हमले से तबाही मची हुई है। बेशेरवा शहर में गिरी मिसाइलों ने कई इमारतों को खंडहर में बदल दिया और 18 लोग घायल हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास भी धमाके हुए। इजरायली आयरन डोम सिस्टम इन हमलों को रोकने में विफल रहा। हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। सीबीआई को बड़ी सफलता मिली है। नकली नोटों के मामले में वांछित आरोपी मोइनुद्दीन को यूएई से भारत लाया गया है। ये कार्रवाई इंटरपोल और अबू धाबी पुलिस के सहयोग से हुई है। मोइनुद्दीन दुबई से भारत नकली मुद्रा लाया करता था और 2013 से रेड नोटिस पर था। सुप्रीम कोर्ट ने एक भ्रष्ट रेलवे अधिकारी की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि रिश्वतखोरी में दोषी पाए गए व्यक्ति की नौकरी बहाल नहीं की जा सकती है। अधिकारी निचली अदालत से दोषी ठहराया गया था और फिर बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। नोएडा में दिल्ली पुलिस ने एक पत्रकार को गलती से हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बाद में माफी मांगते हुए कहा कि पत्रकार की शक्ल और नाम असली आरोपी से मिलते थे। मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग के दौरान ये भ्रम हुआ। बाद में पत्रकार को छोड़ दिया गया और पुलिस ने सफाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर से आजमगढ़ को जोड़ते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिलेगा। 91 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट पूर्वांचल की कनेक्टिविटी को मजबूती देगा। योगी ने एक्सप्रेसवे किनारे सेमी हाई स्पीड ट्रेन संचालन की भी घोषणा की है। रेवाड़ी में लिव इन रिलेशनशिप का खौफनाक अंत हुआ है। युवक ने अपनी लिविंग पार्टनर की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली है। दोनों की लाश 13 दिन बाद मिली है। ये घटना पूरे इलाके में सनसनी फैला रही है और आसपास के लोग दहशत में हैं। भारतीय सेना की तीसरी धनुष रेजिमेंट की शुरुआत हो गई है। धनुष तोप की पूरी तरह स्वदेशी है और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। अब तक 2 रेजिमेंट का गठन हो चुका है और तीसरी रेजिमेंट के लिए तोपें मिल रही हैं। मार्च 2026 तक कुल 114 धनुष तोपों की आपूर्ति होनी है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। 100 दिन की विशेष योजना के तहत हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सरकार ने सड़क सफाई, जल छिड़काव और कचरा नियंत्रण जैसे उपाय अपनाए हैं।
नतीजतन AQI संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गया है। प्रयागराज में 24 युवाओं की नौकरी फर्जी केसों की वजह से खतरे में थी। डीएम ने दखल देते हुए उनके दस्तावेजों की जांच कराई और युवाओं को राहत दी। इन सभी का चयन पुलिस भर्ती में हुआ था, लेकिन फर्जी मुकदमों के कारण नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ आया है। केस में अब एक मिस्ट्री गर्ल अलका का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि वो मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की करीबी है। इस नए खुलासे ने केस को और भी रहस्यमय बना दिया है। जांच अब इस नए किरदार के इर्द गिर्द घूम रही है। पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने रविंद्र जडेजा के फॉर्म पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ जडेजा का प्रदर्शन कमजोर रहा है। उन्होंने कप्तान को नए स्पिन विकल्पों पर ध्यान देने की सलाह दी है। मांजरेकर ने शुभमन गिल से उम्मीद जताई है। काशी विश्वनाथ धाम में सावन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार विशेष प्रोटोकॉल लागू रहेंगे। जो मंदिर नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन लाइव दर्शन की सुविधा दी जाएगी। प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर के प्रीमियर पर सलमान खान भी पहुंचे। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि आमिर के बेटे जुनैद को भी अंदर जाने नहीं दिया गया। सलमान पर खतरे को देखते हुए सुरक्षाकर्मी सतर्क थे। फिल्म को लेकर फिल्मी सितारों में खास उत्साह नजर आया। सितारे ज़मीं पर को देखने के बाद सचिन तेंदुलकर और रितेश देशमुख ने आमिर की तारीफ की है। फिल्म की कहानी ने दर्शकों को भावुक कर दिया है। आमिर की ये फिल्म बच्चों की संवेदनाओं को लेकर है, जो अब दर्शकों को गहराई से छू रही है। अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट का न्यूयॉर्क में प्रीमियर हुआ। इस मौके पर हॉलीवुड अभिनेता और ऑस्कर विनर रॉबर्ट डी नीरो भी पहुंचे। अनुपम खेर की फिल्म को दर्शकों ने सराहा और फिल्म महोत्सव में ये खास आकर्षण का केंद्र बनी। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।